जानना चाहते हैं कि मज़ीद अली भाई के केस की फ़र्दर प्रोसीडिंग्स क्या होंगी, तो वो किस तरफ जा सकता है, मज़ीद फ़र्दर डेवलपमेंट हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम पहले बेल की तरफ हम जा रहे थे, और बेल हमारी जो पेंडिंग थी रावलपिंडी में, वो अब हम उसको परसू नहीं करेंगे। ये हमारा मुत्तफ़िका हमारी टीम का एक डिसीजन है, और इस पे हमारी डिटेल डिस्कशन हुई है, और अभी हम कुछ टाइम के लिए बेल को हम जो है वो प्रेस नहीं कर रहे, उसको हम पेंडिंग कर रहे हैं। और इसके बाद फिर हम अपना लाइबल बनाएंगे क्या लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने क्या करना है। मेरी कल उनसे पटियाला जेल में मुलाकात भी होनी है, और मेरी परसों भी मुलाकात हुई थी, और उसमें डिटेल डिस्कशन हुई है हमारी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, और आगे फ्यूचर की जो वो है वो तमाम चीज़ें। अब चूँकि रिपोर्ट एक सामने आई है, ओपिनियन इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं कल डयाला जेल में मुलाकात के दौरान इंशाल्लाह, अगर कल हमें परमिशन मिलती है तो मैं तमाम चीज़ें डिस्कस करूँगा उनके साथ, और उनसे भी राय लूँगा कि इस पॉइंट ऑफ व्यू पे उनका क्या मौक़िफ़ है, और वो क्या जो है वो सजेशन कर देते हैं जी मामले। सर, आपका टाइम भी बहुत कम है। आखिर में बस मैं अली भाई के स्टूडेंट्स बहुत से सवालात करते हैं, कमेंट करते हैं, उसी पर जी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो ये कि क्या अली भाई की मुलाकात हुई है अभी आप लोगों वकला के अलावा उनके घर वालों से? वालिद साहब से तो मुलाकात हुई है, लेकिन बाकी घर वालों से, उनके रिलेटिव से? नहीं, बाकी रिलेटिव से मुलाकात नहीं हुई मेरी, उनसे मुलाकात जो है वो होती रहती है, और जो भी कोई उनकी कोई डिस्कशन हो वो मेरे थ्रू हो जाती है, और वो उन तक पैगाम सारा उन तक पहुँच जाता है। तो वालिद साहब उनकी जो बेसिकली जो दादी हैं इंजीनियर साहब की, वो ज़ईफ़ुल उम्र है, आई थिंक 98 उनके राउंड अबाउट उनकी एज है। तो उनके वालिद साहब जो है वो उनके बगैर वो उनका गुज़ारा नहीं है, वो उनके साथ उनकी लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो वो उनको छोड़ के आना मुश्किल है। तो उनकी मुलाकात शायद जी। जल्दी पॉसिबल ना हो, या वो उनको छोड़ के आना मुश्किल है उनके लिए। तो घर वालों की मुलाकात तो बिल्कुल नहीं हुई, किसी की नहीं हुई मुलाकात। जी। सर, एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थी कि जो मुखालिफ वकला हैं उनकी तरफ से एक क्लेम किया गया कि जब वो अली भाई को देखने के लिए जेल में गए तो उन्होंने देखा कि अली भाई एसी और बाकी सब फैसिलिटीज़ अवेल कर रहे हैं। तो इसकी क्या हकीकत है, या फिर ऐसे ही ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? ये सारा प्रोपेगेंडा है। वो जो वीडियो आई थी वो इन्वेस्टिगेशन के हवाले से थी, कि इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसेस में थी, तो एफआईए के वो सेल में थे जब, तो उस दौरान उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए रूम में बुलाया गया था, और रूम में कुछ चीज़ें उन्होंने कहा ये बताएं जी, ये कहाँ ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वो एक बैठ के चेयर पे वो चीज़ें उनके सिस्टम में निकाल के उनको बता रहे थे, ये आप इसको देखें, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो सारा प्रोसेस चल रहा था। इन्होंने क्या जाके प्रोपेगेंडा कर दिया कि जिनको वहाँ रखा हुआ है, वैसा ही ये चीज़ें। ये तो वो एक खाम-खा की वो एक एलिगेशन है, वो प्रोपेगेंडा करने वाली बात है। इसमें इस तरह की बातों में कुछ सदाकत नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान देखें, आपने बिल्कुल। इन्वेस्टिगेशन करनी है तो एक जो इन्वेस्टिगेशन जो अफ़सर है, उसने जाके लॉकअप के अंदर जाके इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी होती। जो जब इन्वेस्टिगेशन का टाइम होता है, आपका जो पैनल बैठता है वो आपको लेके रूम में आते हैं, कि आप रूम में आएँ ताकि आपसे हम सवालात करें, और आप वो तो जाके लॉकअप में तो नहीं बैठेंगे ना बाकी मुलज़िमों के साथ। तो जी, उनको जी। जाके वो जिस टाइम आए उन्हें सहूलियात मिल रही हैं और ये मिल रही हैं, बेसिकली ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल। सर, इसी के साथ चूँकि आपकी मुलाकात अली भाई के साथ हुई है, तो बहुत से स्टूडेंट्स ये जानना चाह रहे होंगे कि उनकी तबीयत कैसी है, उनकी सेहत कैसी है, और वो कैसे अपने दिन गुज़ार रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से हमने उनको नहीं सुना, नहीं देखा। आपकी मुलाकातें भी होती हैं उनसे। नहीं, माशाल्लाह उनकी सेहत अच्छी है, वज़न काफ़ी कम हो गया उनका। तो तकरीबन उनका जो वेट है, आई थिंक कोई 10 केजी के राउंड अबाउट वज़न कम हो गया। और बस वो अच्छा। ज़्यादातर मुझे यही कह रहे थे कि वो कुरान के साथ जो तफ़सीर के साथ ज़्यादा अटैच हैं, कि कह रहे मुझे बड़ा मौका मिला, और मुख़्तलिफ़ वो बल्कि मुझे बता रहे थे कि जो वर्ड्स के हवाले से मज़ीद मैंने जो है वो एलैबोरेशन हुई है, और वो तर्जुमा पढ़ने के दौरान। तो माशाल्लाह अच्छे हैं, सेहत अच्छी है उनकी। तो लास्ट डिस्कशन में तो चीज़ें बड़ी हमारी क्लियर थी, और डायरेक्शन भी बड़ी क्लियर थी। तो सारी मैंने उनके साथ शेयर की, और बाकी वो अपनी घर वालों के लिए भी और बाकी दोस्तों के लिए भी, मेरी जो लीगल टीम जो मेरे साथ सॉरी जो काम कर रहे हैं, उनके लिए भी वो सलाम दे रहे थे, और कह रहे थे कि मुझे जितना टाइम मिलता है मैं दुआ को भी हूँ सबके लिए, और सलाम भी उन्होंने सबको दिया। तो अपनी जगह तो माशाल्लाह वो ठीक है, लेकिन डेफ़िनेटली एक जो कैद है वो कैद होती है। जेल को आप जेल में आप किसी को कोई भी फैसिलिटी दें, तो वो आप ये नहीं कह सकते वो तमाम फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उनको, और वो आप डेफ़िनेटली जेल की जो ज़िंदगी है जब तक वो है, तो मुश्किल होती है किसी भी इंसान के लिए। जी। नहीं, ये चीज़ तो बड़ी हैरानकुन बताई आपने कि 10 केजी वेट लॉस हुआ है, वो भी कुछ दिनों के अंदर। तो इसका क्या रीज़न है कि वो उसका रीज़न तो मेन तो ये मैंने पूछा था, वो कह रहे थे कि मैंने खाना जो है वो कम कर दिया है, यानी कि सुबह और शाम, यानी कि वो थोड़ा-सा, ताकि थोड़ा-सा अपना वेट भी, ऑलरेडी वेट पहले बढ़ा हुआ था, कहते चलें मुझे एक बहाना मिला है कि मैं अपना वेट थोड़ा-सा कम कर लूँ, और इसी तरह से कोई थोड़ी-सी वॉक का, वर्जिश का थोड़ा-सा मुझे वो मिल जाएगा कि मैं अपना उसको बेहतर करूँ। लेकिन एक इंसान जब जो बोलने वाला है ज़्यादा, जिसकी पब्लिक इंटरेक्शन ज़्यादा है, तो उसको जब आप सिर्फ़ इसी से चीज़ें दूर कर दें कि उसको पब्लिक के साथ उसका इंटरेक्शन, उसका बोलना, तो उसी के लिए यही सबसे बड़ी जेल होती है। तो एक अलग से सेपरेटली बिल्कुल। उसको जेल में मज़ीद उसको डालना और वो करना, और फिर इस तरह के जुर्म में ख़ास तौर पे जिसकी वजह से ये कहा जाए कि जिसने उसी उसी नबी की जो खिदमत कर रहे हैं, उसी नबी की शान में वो उनकी आए रोज़ कोई वीडियोज़ आती रहती हैं।
तो उन्हीं नबी की गुस्ताखी के मामले में वो जेल में है। ये सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि जिस नबी के बिल्कुल, सहाबा कराम का तारफ़ उन्होंने करवाया, अहले बैत का तारफ़ उन्होंने करवाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जितनी वीडियोज़ उनकी हैं, आज तक किसी की नहीं है। तो और उसी उसी बिल्कुल, बंदे पे आपने 295 सी लगा दी कि गुस्ताखी रसूल आप लोग। तो ये चीज़ें बिल्कुल। इंसान को जेल में सबसे बड़ी उनके लिए परेशानी ये थी कि यार मुझे किसी भी जुर्म में, किसी मामले में मैं होता, मुझे जेल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो एलिगेशन 295 सी का मेरे ऊपर है ना, ये मेरे लिए जस्टिफाएबल नहीं है। ये सबसे बड़ी परेशानी मुझे ये हो जाती है कि इस जुर्म में कम से कम मुझे नहीं होना चाहिए था। जी, चलें बहुत शुक्रिया ताहिर साहब हमें वक़्त देने के लिए। बेस्ट विशेज़ हैं आपको भी, आपकी पूरी टीम को कि आप अली भाई के केस को अच्छे तरीके से प्रोसीड करें। आखिर में आप या फिर अली भाई की तरफ से उनके स्टूडेंट्स के लिए कोई पैगाम हो, हमें किस तरह से अभी प्रोटेस्ट अपना सोशल मीडिया पर करना चाहिए, तो वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह हम प्रोग्राम को जी, ख़त्म करते हैं। मेरा मैसेज सबके लिए यही है, डे फर्स्ट से हमारी जितनी मीटिंग्स हुई हैं और उसके दौरान एक ही बात उनकी तरफ से निकली। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा अपने जितने भी सुनने वाले हैं जो, उनको एक ही मैसेज दिया है कि आपने कभी भी स्टेट की किसी भी चीज़ को अपने हाथ में नहीं लेना और हमेशा कानून का एहतराम करना है, और कोई ऐसा एहतजाज नहीं करना, कोई सड़कों पे आना नहीं है किसी तरह से, क्योंकि इन्हीं के खिलाफ तो जंग रही है कि स्टेट के खिलाफ कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अपने सोशल मीडिया पे पूरा अपना एहतजाज जो है ज़रूर करें, और ये जो हमारी डिस्कशन जितनी भी हुई है इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो बातें हमने शेयर की हैं, जो चीज़ें इसमें कंडेम करने वाली हैं, ज़रूर उनको कंडेम करें, उनको ज़रूर हाईलाइट करें कि ये इश्यूज़ हैं व्हिच नीड्स टू बी एड्रेस्ड प्रॉपर्ली, इन प्रॉपर मैनर, इन प्रॉपर वे। और मेरा मैसेज ये है कि सब एक तहम्मुल से अपना तहम्मुल का मुज़ाहरा और सब्र का मुज़ाहरा भी करें, और दुआ करें अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हमें भी इस्तिक़ामत दे, हमें भी हिम्मत दे कि हम इसको मज़ीद आगे इसको लेके चलें, और एज़ सून एज़ पॉसिबल अल्लाह पाक करे कि हम उनको बाहर लेके आएँ इंशाअल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, जज़ाकल्लाहु खैरा। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। हम सब दुआ करते हैं कि अली भाई जल्द अज़